आज हम जो हवा लेते हैं वो खतरे में है। कार और फैक्ट्रीज से निकलने वाला ग्रीन हाउस गैसेस से हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। इस वजह से मौसम बदल रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है और हमारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज एक सोल्यूशन है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, न कि फॉसिल फ्यूल से। इसका मतलब है जीरो टेल पाइप इमिशंस, साफ हवा और एक हेल्थी प्लैनेट। ईवी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, ईवीज एनर्जी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये शांत भी होते हैं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी पीसफुल बनाते हैं। ईवीज की तरफ शिफ्ट करना एक चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है। ईवी रेवोल्यूशन आ चुकी है। ग्लोबल सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और लैक्स ऑफ ईवीज ऑलरेडी सड़कों पर हैं। टेस्ला, वोक्सवैगन और निसान जैसे बड़े ऑटोमेकर्स ईवी टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स के थ्रू ईवी अडॉप्शन को बढ़ावा दे रही हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जिससे ईवीज कंज्यूमर्स के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बन रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और यह हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से आ रहा है। ईवी का हार्ट होता है उसका बैटरी। बैटरी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ईवी अडॉप्शन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज, जो कि अभी स्टैंडर्ड हैं और ज्यादा एनर्जी डेंस, अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनते जा रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। फास्ट चार्जिंग स्टेशंस अब कुछ मिनट्स में ही ईवी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जो और ज्यादा कन्वीनियंस ऑफर करती है। ये इनोवेशंस ईवी अडॉप्शन की बढ़ावों को दूर कर रही हैं और उन्हें एवरीडे ड्राइवर्स के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बना रही हैं। ईवीज के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स से इनकार नहीं किया जा सकता। टेल पाइप इमिशंस को खत्म करके ये ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को काफी कम करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। इससे हवा साफ होती है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस कम होती हैं और पब्लिक हेल्थ में सुधार होता है। इसके अलावा ईवीज ट्रेडिशनल व्हीकल्स से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। ये ग्रिड से एनर्जी का एक बड़ा परसेंटेज पावर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। जैसे जैसे हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं, ईवीज एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। सेक्शन 5, हर्डल्स को पार करना, ईवी अडॉप्शन में चैलेंजेस। इतने सारे एडवांटेजेस के बावजूद ईवी अडॉप्शन को चैलेंजेस का सामना है। एक बड़ा बैरियर है कन्वेंशनल व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट, लिमिटेड ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी भी कुछ कंज्यूमर्स के लिए चिंता का विषय है। हाउएवर, इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है। बैटरी कॉस्ट्स में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे ईवीज और अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन स्केल अप होगा, ये बैरियर्स कम होते जाएंगे। सेक्शन 6, रास्ता बनाना, ईवीज के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ईवी अडॉप्शन को एक्सेलरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं। टैक्स क्रेडिट्स, सब्सिडीज और रिबेट्स जैसे इंसेंटिव्स ईवीज को कंज्यूमर्स के लिए फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाते हैं। रेगुलेशंस मैंडेटिंग लोअर इमिशंस फ्रॉम ऑटोमेकर्स भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट को बढ़ावा दे रही हैं। Furthermore, governments EV टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस में इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ये सपोर्टिव पॉलिसीज ईवी अडॉप्शन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने और एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 7, बैटरीज की सेकेंड लाइफ, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी। एक ट्रूली सस्टेनेबल ईवी इकोसिस्टम के लिए ईवी बैटरीज के एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईवी बैटरीज को रिसाइकल करने से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर होते हैं, जिससे माइनिंग की जरूरत कम होती है। यूज्ड ईवी बैटरीज को स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज के लिए रीपर्पस करना भी एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू है। ये सेकेंड लाइफ बैटरीज रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जिससे ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ती है और क्लीन एनर्जी के यूज को बढ़ावा मिलता है। सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच को अपनाकर हम ईवी बैटरीज के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। सेक्शन 8 फ्यूचर माइंड प्लग इन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ईवीज की सक्सेस के लिए एक रोबस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का एक्सपेंशन, खासकर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क्स का, रेंज एंजाइटी को कम करने और ईवीज को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्रैक्टिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कप्लेस चार्जिंग पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जिससे एम्प्लॉयज को दिन में अपने ईवीज को रिचार्ज करने का एक कन्वीनियंट तरीका मिलता है। रेजिडेंशियल चार्जिंग सॉल्यूशंस, इंक्लूडिंग स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम्स जो एनर्जी टैरिफ्स के हिसाब से चार्जिंग टाइम्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, भी इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं। सेक्शन 9 स्मार्ट मोबिलिटी का उदय, ऑटोनमस और कनेक्टेड ईवीज। ईवीज का ऑटोनमस ड्राइविंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज के साथ कन्वर्जेंस मोबिलिटी के फ्यूचर को शेप दे रहा है। सेल्फ ड्राइविंग ईवीज इंक्रीज्ड सेफ्टी, रिड्यूस्ड कंजेस्शन और इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी का प्रॉमिस करते हैं। कनेक्टेड ईवीज एक दूसरे से और सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए प्लेटूनिंग और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे फीचर्स इनेबल होते हैं। ये एडवांसमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाएंगे, जिससे ये सेफर, मोर एफिशिएंट और मोर सस्टेनेबल बनेगा। सेक्शन 10 एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर अग्रसर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट है। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी, कॉस्ट्स डिक्लाइन होंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा, ईवीज ट्रांसपोर्टेशन का डोमिनेंट मोड बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ट्रांजिशन सिर्फ क्लीनर व्हीकल्स के बारे में नहीं है, ये एक मोर सस्टेनेबल और लिवेबल प्लैनेट बनाने के बारे में है। ईवीज को अपनाकर हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक क्लीनर, हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे का रास्ता इलेक्ट्रिक है और ये एक ब्राइटर टुमारो की तरफ का जर्नी है।